दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स में एकत्रित हुए हैं। हिंदुस्तान समाचार का एक प्रोग्राम युग वार्ता, जिसमें मुख्य अतिथि विजेंद्र गुप्ता जी और इंद्रेश कुमार जी थे। अन्य लोग भी थे जो इस्कॉन से थे, और राम बहादुर राय साहब। मेरे साथ माधव जी हैं। माधव जी, आपका स्वागत है। तो आप आज जो अभी अंदर में जी। जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये 2 तरीके की पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इसमें कुछ गिने-चुने जो लोग हैं, संघ के तो बहुत सारे प्रचारक रहे और सबने अपना-अपना सहयोग दिया। उनमें से भी जो मुख्य रूप से जो स्थापना के से लेके बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ा संघर्ष का उन्होंने पथ यात्रा तैयार किया, उनमें से 113 लोगों की छोटी-छोटी एक जीवन की शैलियाँ उसमें एक किताब में तो एक ये दी गई है कि कैसे हम लोग एडॉप्ट करें कि संघ के लोग जो हैं और संघ के कार्य क्या है और लोग कैसे करते हैं, और अपने पे निरंतर और अपने पे पेशेंस, अपने पे डिसिप्लिन किस तरीके से करते हुए सोसाइटी को सर्व करें, और सोसाइटी में और क्या चीज़ें हैं जिनको उन्नति की रास्तों पे ले जाएं और उन लोगों को प्यार से, मोहब्बत से समझाएं। दूसरी किताब में ये लिखा है कि अभी तक हमने 100 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं, और 100 वर्ष में हमने क्या किया ये दुनिया जानती है और उसको बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे अभी हमको क्या करना है और हमको अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और सनातन धर्म की नींव को मजबूत करते हुए कैसे चलना है जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में एज़ वेल एज़ अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चलना है, वो सारी गतिविधियाँ उसमें एक लेख की तरह लिखी गई है। और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और पढ़ के उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो कोशिश करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी। नमस्कार। मुश्किल मेरा बस एक सवाल है, जी। क्योंकि बचपन में हम लोग भी शाखा में जाते थे, जी। और उस समय हम लोग मिडिल क्लास में थे। जी, जी। अभी मैं करोल बाग में हूँ। जी। तो उस टाइम में जो हमारे को शाम को आईआईटी के इंजीनियर थे अशोक जी, जी। वो मतलब हम लोग ज़्यादा खेल करते थे, जी। और जितना भी संघ का एक वो डिसिप्लिन में चलते हैं। जी। जी। और मेरे को याद है कि ये बात है अराउंड 80s में, जी। 1980 के दशक में। जी। जी। तो उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी, सिर्फ हिंदू नहीं, जो जी। काफ़ी मुस्लिम लोग भी जी। इसमें हैं। जी। और हमने कभी भी संघ का ऐसा धर्म से, जात से, इन सब चीज़ों से कोई भी ऐसा मतलब नहीं है। ना ही हमने कभी उस टॉपिक को, चीज़ों को हाईलाइट किया, ना ही कभी हम उसके प्रति या उसके विरोध में। हम हमेशा समाज के साथ खड़े रहे कि समाज के हित किस में है और भारत के हित किस में है। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है। भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन आगे, आज पहले भी पूरी तरीके से संपूर्ण था और आज भी भारत पूरी तरीके से संपूर्ण है अपनी हर तरीके की चीज़ों के लिए। सिर्फ हमको थोड़ा सा ढंग बदलने की ज़रूरत है। जो हम अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जो ज़्यादा अपनी रुझावनी दिखा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम ही से उत्पत्ति हुई है, ना कि उनका कोई अपना वशिष्ठ रहा है। वो सारी उत्पत्तियाँ या जितने भी लोग आज देश में या विदेश में जो लोग भी जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे ही वेदे और व्यास की लिखी हुई चीज़ों पे ही हो रही है। मेरा एक और बस आखिरी में ये है कि जो जी। आज इंद्रेश कुमार जी का जी। जो वक्तव्य था, उसमें उन्होंने बोला नेशनलिज्म, जी। और मैं तो खुद मानता हूँ पेट्रियाटिज्म जी। और नेशनलिज्म की हमारे देश में जी। जो युवा है, जी। जिस पे हमारे आज के जी। प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं विकसित भारत 2047 में, जी। तो वहाँ पे कहीं मुझे गैप दिखता है जी। कि अभी सॉरी, मैं मतलब आपकी आज्ञा के बिना बोल रहा हूँ, नहीं, नहीं। लेकिन ज़्यादा युवा जी। देखता हूँ तो वो गुटखा का सेवन करते जी। हैं। जी। सिगरेट शराब तो पुराने चल रही है, जी। जी। लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स भी हैं, जी। स्कूल के बच्चे भी हैं, जी। जी। और अभी तो हद हो गई। जी। जो बैटरी रिक्शा अपने एरिया में चल रही है, जी। जी। वहाँ पे मैंने ये देखा, एक दिन महिला भी चला रही हैं जी। और गुटखा सेवन कर रही देखिए, हैं। उसके लिए अपना क्या प्रयास? भारतीय संस्कृति और जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, इसलिए क्योंकि भारतीय संस्कृति को बताने वाले जो लोग थे, जो लोग बता रहे थे भारतीय संस्कृति को और बाकी चीज़ों को, वो विलुप्त हो रही है। इसलिए क्योंकि लोगों को जानकारी की बहुत हित है और लोग क्या है, आकर्षित चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं।
कंपैरिजन टू कि हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है, और इसके लिए हम लोगों को भारतीय संस्कृति और कला को प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में लोगों को बताने की ज़रूरत है। जैसे पहले बैठक लगी करती थी गाँवों में, 4, 5, 10 बड़े लोग, बुजुर्ग लोग कुछ बातें बताया चौपाल करते का थे। एक हाँ, कल्चर था। चौपाल का एक कल्चर था। घर में सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन किया करते थे। वो सारी कल्चर आज ख़त्म हो रही है धीरे-धीरे। लोग पैसे से ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहे हैं और पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा है लेकिन पैसा ही सब कुछ है, ये ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। और उसके पैसे के चक्कर में लोग जो इतने प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, टेंस्ड हो रहे हैं, उसको सोच रहे हैं, एग्ज़िट कर रहे हैं, नशे की तरफ अपने आप को मोड़ रहे हैं, ना कि धर्म की तरफ भी मोड़ सकते हैं अपने आप को। भजन भी गा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, लोगों के साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं। पहले में आप देखते होंगे कि पहले के लोगों को बीमारियां कम होती थी। क्यों कम होती थी? इसलिए कम होती थी, वो खुले मिजाज का होता था, वो लोगों से बातें शेयर करता था। एक घर में कुछ हो रहा है तो उसके आजू बाजू 50 घर है तो 50 घर को पता है कि उसके यहाँ ये समस्या है, कैसे सुलझाया जाए। सब लोग मिल के इकट्ठा होकर सुलझाते थे। वो प्रयास हम अभी अपने संघ के द्वारा हम लोग घर घर जाके, योजना हमारी चल रही है, हम घर घर जाके लोगों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं और ये हमारा बहुत बड़ा मुहिम है जो चल रहा है 100 वर्ष पे। और ये हमारा पिछले महीने भी चला था 15 दिनों के लिए। हर प्रांत में चल रहा है, हर ज़िले में चल रहा है, हर गांव में चल रहा है। और अभी हमारा फिर से अभी चल रहा है, ये 28 तारीख से चल रहा है, 15 दिसंबर तक ये चलेगा। और ये इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं जोड़ना और जोड़ के फिर आगे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जैसे अभी आज इस लेक्चर में आए हैं जी। और मैंने देखा है कि काफ़ी युवा जी। इसके अंदर जो लोग बैठे थे, जी। ऑडियंस, जी। वो काफ़ी यंग लोगों की थी। जी। तो उससे एक मैसेज आता है जी। भारत में जो भी लोग हैं या विदेश में भी, जी। कि हमारी जो युवा जी। शक्ति है जी। वो जाग चुकी है। जाग चुकी है और अपने पथ पे चलने के लिए तैयार है। तैयार है। और मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी संगठनें काम कर रही हैं। सिर्फ जैसे- मार्गदर्शन की थोड़ी कमी है। बस, और वो आप लोग हैं। प्रमुख रूप से संघ उसमें पूरा अपना रोल निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। स्टॉप।